मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा अपने कैमरामैन जयप्रकाश के साथ आज हमारी मौजूदगी नरोरा में है और नरोरा में हम आए हैं एक समाज सेवी जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा। वो उनसे जानेंगे उस सरकार के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, क्या सरकार 2014 के बाद में 2026 तक सरकार ने क्या काम किया, क्या उनको पसंद है और वो क्या अपनी राय देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जानेंगे उनसे सारी चीज़ों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार शर्मा, उभरते हुए समाज सेवी। जानेंगे उनसे सारी चीज़। नमस्कार जी मनोज कुमार शर्मा जी, क्या कहेंगे सरकार की उपलब्धियां और सरकार के बारे में, और क्या चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार की उपलब्धियां और सरकार ने जो काम किया उस पर तो कुछ कहना नहीं है। जो भी काम किया है वो अच्छा ही किया है, लेकिन इसमें जो सुधार करने की चीज़ है, ज़रूरत है, उसके बारे में ज़रूर मैं बोल सकता हूँ। बताइए, राय दे सकता हूँ। राय दीजिए। राय ये है कि एक तो एजुकेशन का स्तर ऑल इंडिया में एक ही एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा। उससे क्या हुआ कि जब कोई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए एग्ज़ाम देने बैठता है कंपटीशन में, तो उसका सिलेबस एक ही आता है, पेपर एक ही आता है, लेकिन बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो अलग अलग बोर्डों से आते हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और बोर्ड है, ओपन बोर्ड। हाँ, एमपी का है, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। हाँ। और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड हो गया, तो उनके जो सिलेबस हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। फिजिक्स का रूल एक ही है, थंब रूल है कहीं कहीं भी, तो वो हैं, लेकिन पढ़ाने के तरीके और उनके तरीके में और उनके जो टीचर लोग हैं उनके स्टैंडर्ड हैं वो अलग अलग होते हैं। यूपी बोर्ड के टीचरों का अलग स्टैंडर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के टीचरों का अलग है, आईसीएसई बोर्ड के टीचरों का अलग रखते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक ही एजुकेशन रखा जाए और एक साथ एग्ज़ाम हो, एक साथ रिजल्ट आए। तो क्या होगा कि बच्चों का जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह में जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए सिलेबस जो है बराबर आए, सेम होना चाहिए, सेम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। अब आती है बात आपके दूसरा कि आदमी को दूसरा क्या ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए कहीं कहीं होता कि आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह बने हुए हैं और ये आपका ओल्ड एज का जो होता है सीनियर सिटीजन के बने होते हैं। तो मैं कहने का है कि 10 साल से लेकर के और 70-80 साल जो भी एज हो, मतलब जितना भी होता, मिनिमम 10 साल से लेकर के सबके कार्ड बनने चाहिए। उसमें किसी को अमीर गरीब नहीं देखा जाए, क्योंकि बीमारी जो आती है वो अमीर गरीब देख के नहीं आती है कि अमीर को अलग होगी, गरीब को अलग होगी, कैंसर उसको होगा, उसको नहीं होगा, उसको दांत नहीं टूटेंगे, उसके हाथ नहीं टूटेंगे, सबको होती है। तो वो जो है कार्ड बनाया जाए, सबको बनाया जाए और सबको स्वास्थ्य विभाग, मतलब प्राइवेट हैं तो उनमें भी दे दिया जाए, हॉस्पिटल हैं सरकारियों में तो दिया ही जाए, उनको दिया जाए। और एजुकेशन में जो मैं एक बात कहना भूल गया, तो उसमें ये है कि जितने भी आईएएस, पीसीएस अधिकारी हैं और मंत्री लोग हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ताकि वो सरकार के स्कूलों का जो स्तर है वो सुधरे। जो गिरता जा रहा स्तर है वो सुधरेगा। हाँ। क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में जाकर पढ़ जाते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं आम जनता के। बोझ किस पे आता है? आम जनता पे आता है। उसको सुधारना चाहिए कि भैया आपको कंपलसरी है, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। नहीं तो आपके नहीं, प्राइमरी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये होगा। साथ में एक चीज़ और आती है कि आपका इलेक्शन का जो टाइम है, हर महीने हर स्टेट, किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है। हाँ, हर साल हर महीने, और यहाँ तक कि एक महीने में 2-2 बार भी आ जाते हैं इलेक्शन। अब आपके 6-7 स्तर हैं। जो हमारी पंचायत पद्धति है उसमें हमके 6-7 लेवल हैं। वार्ड मेंबर हो गया, प्रधान हो गए, नगर पंचायत का हो गया, फिर महापौर का हो गया, ठीक है, फिर विधायक हो गए, एमपी हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, उसके बाद में आपका ब्लॉक प्रमुख हो गए। 8 स्तर तो यही आ जाते हैं और इस तरह से 8-9 स्तर आते हैं। हर एक में कभी प्रधान का इलेक्शन हो रहा है यूपी में, कभी प्रधान का इलेक्शन हो रहा है राजस्थान में,
कभी ब्लॉक प्रमुख का हो रहा है, कभी विधायक का हो रहा है, कभी इलेक्शन MLA का हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि इतना खर्चा बढ़ जाता है कि एक बूथ पे यदि आपके 3 से 4 आदमी काम कर रहे होंगे, तो उनका TA लगाओ और सुरक्षा कर्मचारी लगाओ, तो आपसे 6 से 7 आदमी हो जाते हैं, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 हो गया। यानी कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो उसमें क्या है कि जो अरबों रुपया खर्चा हो रहा है वो करोड़ों में आएगा, करोड़ों में आएगा, और उसमें से जो पैसा आपका बचता है वो आप विकास के काम पे लगाओ। विकास का काम ये नहीं है कि खाली रोड बनवा दिए वगैरह। भाई आप हॉस्पिटल बनवाइए, आप रोजगार दिलवाइए, कोई फैक्ट्री दिलवा दो ना उन पैसों की। यूरिया की फैक्ट्री दिलवा दो, किसानों की यूरिया बनना है तो किसानों को भी यूरिया जाएगा, लोगों को जॉब भी मिलेगा, पैसा भी तुम्हारा इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ और है लास्ट में कि मैं बात करता हूँ नेता और राजनेताओं की। मंत्री जितने भी केंद्र मंत्री हों, चाहे वो स्टेट में मंत्री हों, राज्यों में हों, वो जो हैं सबको पेंशन और उनकी जो बेसिक सैलरी है वो बंद कर दी जाए। क्योंकि वो आते तो समाज सेवा के नाम पर हैं, लेकिन वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में जाते हैं, पैसा लेकर के चलते रहते हैं। और उनका जो है एक एजुकेशन का एक स्तर होना चाहिए, वो तय होना चाहिए। एजुकेशन का स्तर ऐसे होना चाहिए जैसे प्रधान है, सपोज दैट, तो प्रधान जो कम से कम 12th हो। सर आपके ग्राम पंचायत नगर पंचायत का चेयरमैन वगैरह होता है तो BA हो, BSc हो, ग्रेजुएशन हो, विधायक भी कम से कम ग्रेजुएट हो, और जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर हैं वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हों। और इन पे किसी पे भी एक भी FIR होती है, केस नहीं होना चाहिए। मैं पॉइंट जो जोड़ दे रहा हूँ, इस पे एक भी FIR होती है तो उसको टिकट ना दी जाए। और मैं चाहता हूँ कि एक जो नोटा हम लोग यूज करते हैं, इलेक्शन में नोटा दिया जाता है, उसका प्रयोग हो। उसमें क्या है कि आप लोग वोट तो दे देते हैं, हम नोटा दे दिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है, महत्व नहीं है। अब उसमें क्या कि एक बना दिया जाए स्तर कि प्रधान के इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में यदि 1% या 2% वोट नोटा में जाते हैं तो सारे सदस्यों को हटा करके वो चुनाव कैंसिल हो जाए, चुनाव कैंसिल हो जाए, नया आ जाए। ऐसे ही आप 3% रख दो या 4%, विधायक MP नगर पंचायत वगैरह में, ठीक है। मतलब मेरा मतलब जैसे कि 80% वोट पड़ा, कुल वोटिंग 80% हुआ, तो उसमें से 2%, 3%, 5% एक स्थिर, तो उसमें क्या होगा, कुछ चेंज करके लेके आओ तो उसका कोई मतलब भी है। अदरवाइज इसका नोटा का कोई मतलब नहीं है, ये हटा देना चाहिए। चाहे TN सेशन आ जाए, चाहे दोबारा आ जाए, चाहे कोई भी हो जाए, इसमें सुधार करना चाहिए। नहीं तो ये हट जाना चाहिए EVM से। हाँ, हट ही जाना चाहिए। क्या मतलब एक बटन बढ़ा देने से? भाई उसको यदि आपने मशीन में दिया है, और किसने दिया है, इसलिए दिया है कि हम भाई नन ऑफ देम, हमें कोई इनमें से पसंद नहीं है, तो नन ऑफ देम जब आप दे रहे हैं तो उसमें परसेंटेज रख दो कि विधायक का इलेक्शन हुआ, 80% वोट पड़े, 5% रख दिया या 3% लिमिट रख दी, भाई इतने % नोटा में जाते हैं, तो विधायक के जितने भी आपके सदस्य हैं उस विधानसभा में सब दोबारा अपनी पार्टियां दोबारा चुन करके देंगी। ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये है कि इनका एजुकेशन वो तय होना चाहिए, नहीं तो इनकी सैलरी और पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दो, पेंशन मिलनी नहीं, जीरो कर दो, पेंशन भी मत दो। भाई क्या कहते हैं राजनेता, ये कहते हैं कि हम जो है समाज सेवा कर रहे हैं। अरे तुम समाज सेवा कर रहे हो तो भाई तुमको किस बात की ये दी जाए? तनख्वाह भी ले रहे हो, पेंशन भी ले रहे हो। अब फिर होता क्या है कि जैसे कि आप एक चेयरमैन बना, चेयरमैन के बाद में विधायक बन गया, विधायक के बाद में MP बन गया, तो उसको 3 पेंशन लगेंगी इसको। तो 3 पेंशन का यदि 500 रुपये हो गए, 1500 रुपये तो उसके पेंशन के ही हो गए। और फिर 4 बॉडीगार्ड और अलग से रहेंगे। यदि वो 4 बॉडीगार्ड तुम समाज सेवा करके आए हो तो तुमको समाज से क्या डर है? सही बात है, समाज से डर किस बात का है? गार्ड लेके क्यों घूम रहे हो? गार्ड लेके सुरक्षा की जरूरत क्या है? यदि वही मेरे 2 गार्ड
2 गार्ड किसी कन्या इंटर कॉलेज के गेट पर रहेंगे तो उसमें कन्याओं की सुरक्षा होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये चीज़ है, उनको मत दो, गार्ड मत दो। क्यों भाई, तुम तो एक जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के प्रतिनिधि। जनता ने चुन के भेजा और जनता से कैसा डर? क्यों जनता का डर इसलिए है, मैं बताऊँ डर इसलिए है क्योंकि वो सब झूठ करके काम करके आते हैं, गलत काम करके आते हैं, तो उनको डर रहता है कि मेरे 50 दुश्मन हैं। अब आपके 50 दुश्मन है तो कोई ना कोई आएगा ही सामने, इसलिए उनको गार्ड की जरूरत पड़ती है। यदि वो अच्छे काम करके आएंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, गार्ड की जरूरत नहीं, गार्ड की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई सब तो मेरे भाई बहन बंधु हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, भाई बंधु हैं, मुझे क्या डर है? हाँ, जिस जनता ने जिता के भेजा, हाँ, उनसे खतरा क्या डरना, डर क्या है? ये चीज़ है मेन। और क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार के लिए लास्ट शब्द में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कोई सजेशन ऐसा? मेन सजेशन जो पहले देना था कि एक नेशन और एजुकेशन वाला, वन नेशन वन देखिए कि आदमी की ज़रूरत क्या है। आदमी की ज़रूरत होती है रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, जो पहले भी एक पिक्चर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें शायद रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, शायद पता नहीं राजेश खन्ना और ये कौन थे उसमें, अमिताभ बच्चन भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे। रोटी कपड़ा, हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो आदमी की बेसिक चीज़ें यही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी के लिए क्या चाहिए? उसके लिए जॉब चाहिए। आप फ्री में पैसा बांटे, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट में मैं बता रहा हूँ, एमपी गवर्नमेंट क्या करती है, लाडली योजना चला रखी है, योजना। तो लाडली योजना में घर में जितनी भी महिला सदस्य हैं उनके आधार कार्ड लगते हैं और उनके अकाउंट में 5-5 तो 10,000 रुपये जाते हैं। अच्छा। और होता क्या है फिर, वो जो 10,000 रुपये आ जाते हैं, जो पुरुष हैं परिवार के, वो ले जा करके उसको दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग का मतलब तो आप समझ रहे हैं क्या करते हैं, दुरुपयोग हो रहा है पैसे का। ठीक है, आप किसी को फ्री में बांटोगे, किसी चीज़ नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सारी चीज़ें करते हैं जी, किसी चीज़ को आप फ्री में बांटेंगे तो वो फ्री का खाने गंगा नहाने में किसी को अंतर है? इस्तेमाल करेगा, वो फ्री का मिलेगा तो मैं क्यों काम करूँगा? उसी पैसे को आप रोजगार के लिए लगवाइए, ठीक है, चाहे वो नरेगा हो चाहे मरेगा हो। कोई भी समय पहले योजना चलती थी, मनरेगा है, हम मतलब गांव के स्तर पे, और कुछ योजना चलती थी आपके नगर पंचायत वगैरह में, उनमें लगाइए। आप उस पैसों के स्कूलों में लगाइए। जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं, एजुकेशन भी एक तुम्हारा वो हो गया है, बिजनेस बन गया है, प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, इनको बंद कर दो। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुले पड़े हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खुले पड़े हैं, बंद कर दो। किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वो सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, क्योंकि उनका जो जिनके पास पैसा होता है वो एडमिशन ले लेते हैं, और पढ़ाई का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और होता क्या है कि टीचर वगैरह हों, चाहे मेरी एक राय और गवर्नमेंट के लिए कि जितने भी गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट हैं, उनमें आप डिजिटल वो कराए जाएँ, फिंगरप्रिंट वाले, और सुबह दोपहर शाम 2-3 बार कराए जाएँ। हाँ जी, लगे, हाँ, फिर सुबह लगे, फिर लंच पे लगे, लंच के बाद फिर लगे, और फिर लास्ट में लगे, ठीक है। और हो सके तो बीच बीच में उनकी लोकेशन भी ली जाए, कहाँ है, क्योंकि होता क्या कि पंच तो कर दिए, निकल गए, शाम को 5:30 बजे फिर आ गए, फिर पंच करके निकल गए। तो बीच के टाइम में कोई इनका वो हो, लोकेशन भी चेक होनी चाहिए। हाँ, या फिर जैसे स्कूल है, स्कूल का गेट है, तो गेट जब भी खुले जब इनकी छुट्टी हो, उससे पहले ना खुले। या कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर आ गया, इमरजेंसी है, कहीं डॉक्टर इमरजेंसी में जा रहा है तो भाई वो जाएगा, इमरजेंसी बात है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई पब्लिक के लिए आने के लिए है, लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर साहब आए, आधा घंटे बैठे और चल दिए, वो फिर मालूम ही नहीं है कहाँ घूम रहे हैं, उनको लोकेशन ही नहीं है। फ़ोन करने से पता चलता कि जी मैं तो यहाँ आया हूँ बबराला में। नहीं, आपका कहना कहीं तक सही है मनोज शर्मा जी, धन्यवाद। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? बस धन्यवाद। तो ये थे हमारे मनोज कुमार शर्मा जी, समाज सेवी, बहुत अच्छी बात कही सरकार से जो इन्होंने कहा। हम भी चाहेंगे मीडिया की तरफ से कि सोचें, जो इन्होंने जितने भी पॉइंट रखे बहुत अच्छे हैं। तो हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र में सरकार अब बीजेपी की है, तो ये लोग देखें इस तरह की चीज़ें, जिससे कि हम देश को बदलने में सबकी मदद करें। और ये लोग जो इन्होंने आज कहा, बहुत शब्द अच्छे कहे, अच्छे व्यूज़ दिए,
तो ये हमारे मनोज शर्मा हैं। कुछ पॉइंट और भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। समय समय पे इनसे हम बात करते रहेंगे, मनोज शर्मा जी से। ये हमें बताते रहेंगे, हम इनकी बात सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि सरकार कुछ देखे कि हमारी जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता जो है ना वो सरकार चुनती है, तो जनता की माननी चाहिए। ये हैं हमारे उभरते हुए समाज सेवी। आज अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं इसी के साथ अरुण कुमार शर्मा अपने कैमरामैन के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।